इसीलिए बाबा ने क्या कहा, इस ब्रह्मा बाप का आधार लिया आप ब्राह्मणों को रचने के लिए, तो सिवाय ब्राह्मणों के बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए इस अलौकिक अवतरण जन्म दिवस पर बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पदम पदम गुना बार मुबारक दे रहे, और बाप को भी दे रहे हैं। आप बाप को दे रहे हैं, बाप आपको दे रहा है। अमृत वेले से लेकर उससे भी पहले से बच्चों के मुबारक कार्ड, पत्र, दिल के मीठे मीठे गीत बाप को मिले। और अभी भी बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के देश विदेश के बच्चे सूक्ष्म में बाप दादा को मुबारक दे रहे हैं। पहुंच रही है, बच्चों की आवाज बाबा के पास पहुंच रहा है ना, और बच्चों का दिल का आवाज बाप को पहुंच रहा है। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं कि वाह वाह, वाह बाबा वाह। तो इस सालिग्राम आत्मा, हम सालिग्राम आत्मा वहाँ वहाँ के गीत गा रहे हैं ना। देखो, हम कभी ऐसे गीत गाते हैं क्या? वाह बाबा वाह, हम सालिग्राम आत्मा वाह वाह के गीत। देखो, बाबा का एक एक गीत फेवरेट रहता है कि वाह वाह का। हम तो कितने गीत गाते हैं ना, तो भगवान का भी कितना यूनिकनेस है। इस आपके जन्म दिवस की यादगार आप द्वारा द्वापर से अब तक भी भक्त मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, बच्चे नहीं है। वह हर वर्ष मनाते हैं, और अब सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हैं। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी है और व्रत लेते भी है। आप एक ही बार व्रत लेते हैं। कॉपी कॉपी आपकी है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है। देखो, भक्त आत्मा क्या क्या करते हैं। भक्त आत्मा तो बार बार बोलते हैं ना कि हमको ये व्रत लेना है, व्रत लेना है, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि आप केवल व्रत नहीं लेते हो, लेकिन आप क्या क्या करते हो, एक बार ही बाबा से व्रत रखते हो। तो आज की साकार मुरली में, सॉरी, आज की जो अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा ना कि जब आप वायदा निभाते हैं तो वायदा में भी फायदा है। तो कितनी बार बाबा ने कहा कि सिर्फ वायदा ऐसा नहीं लिखो। बाबा ने कहा ना कि वायदा करना है तो उसको निभाना भी है। तो हमें भी याद रखना है कि व्रत आपको भी कॉपी की तो की है, लेकिन बाबा ने कहा वह जैसे जैसे देखो कि हमने भी पवित्रता का व्रत ले लिया है, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए, भक्त आत्मा एक दिन के लिए। और आपने जन्म के लिए आपने क्या लिया? पवित्रता का व्रत लिया। लिया है ना कि लेना है? देखो, बाबा को थोड़ा सा डाउट आ गया कि आपको लिया है या कुछ ऊपर नीचे है, क्या पता नहीं आगे चलकर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो, ये थोड़ा सा हम बाबा कहते हैं ऐसा कुछ डाउट तो नहीं है ना। ले लिया ना, एक बार लिया, वह तो वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया ना, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। देखो, बाबा ने इसके ऊपर बहुत फोकस किया है, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और चार भी है। चार का भी व्रत लिया है ना, कि सिर्फ एक एक का लिया है? चेक करो। तो बाबा ने आज चेकिंग के लिए बात बताई। तो बाबा आ गए दूसरे विकार पर। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना। देखो, बाबा को कई बार बाबा बोलते हैं ना कि पहले विकार पर बाबा बहुत फोकस देते हैं, तो बच्चे बोलते हैं नहीं, बाबा काम विकार के लिए बहुत कुछ बताते, क्रोध के लिए ज्यादा नहीं पता। तो बाबा ने आज पकड़ा है, क्रोध के लिए कुछ छुट्टी नहीं है ना। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो करना पड़ता है। पड़ता है? नहीं करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो है महाभूत को त्याग किया, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोतरे धोतरे से बहुत होता है। ये बाबा ने प्रैक्टिकल बातें बता दी। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं ना, क्योंकि बड़े होते तो थोड़ा सा
बाबा को भी पता है कि उनके प्यार इतना नहीं होता, इसके लिए छोटे बच्चों को बहुत होता है। तो बाप ने देखा कि बच्चों को भी यह 5 विकारों के जो महाभूत है, महारूप है, उनसे तो प्यार कम हो गया, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे भी अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है। माताएं डबल फाइनेंस को नहीं आता है। कई बच्चे बहुत चतुराई की बातें करते हैं। सुनाए क्या 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 कहते हैं? सुनाए? अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार है ना? तैयार है? छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज में जमा करेंगे जैसे हर साल करते हैं ना? प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बड़े बड़े हो गए, तो अभी भी ऐसा तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? फाइनल? हाथ उठाओ। ऐसा ही वायदा नहीं करना, बाप पिता फिर भी थोड़ा सा रूप धारण करेगा। ठीक है, डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे वह हाथ उठाओ। टीवी में निकालो। छोटा त्रेता युग हाथ बड़ा उठाओ। अच्छा ठीक है, सुनो। बाप और बच्चों की बातें क्या होती है? बाप पिता मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते क्रोध क्यों किया? कहते मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। देखो ये बाबा की बातें। बाबा बोलते हैं ना कि बच्चों की बातें क्या होती है, बोलते हैं कि क्रोध किया, अरे उन्होंने ऐसा किया तो इसलिए क्रोध आ गया। किया नहीं, मुझे कराया गया। अब बाप क्या कहे? छोटे बच्चों को कभी कभी हम बोलते हैं ना कि बच्चे ऐसा क्यों किया, तो बोलते कि मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन मम्मी ने ऐसा किया, पिता पापा ने ऐसा किया, इसलिए मुझे करना पड़ा। तो बाबा भी क्या क्या कहते हैं कि ऐसे छोटे बच्चों जैसे आप भी, हम भी सब सभी भी करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। देखो बाबा कोई बाबा की बातें सुनाते हैं ना, मीठी मीठी बातें करते हैं ना, फिर कहते निराकार से साकार तन लेके तो देखो। अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे? थोड़ा सा सोचने की बात है कि हम के उसमें तो नहीं। कभी हम बाबा को ऐसे तो नहीं कहते ना कि आप साकार में आकर देखो क्या क्या सहन करना पड़ता है, किन व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या बातें सुननी पड़ती है। तो देखो कि इसके लिए बाबा ने हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल रखा है ना। लेकिन देखो इतना बड़ा बाप है, बाप को फिर भी रहमदिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं बच्चा अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। देखो इसके लिए ब्राह्मण जीवन में एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ना वकील नहीं बनना है, हमें जज बनना है। वकीली बच्चों को वकीली करना बहुत आता है। अगर किसी को ना ये काम आपको सेवा दी थी, आपने क्यों नहीं की? तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं कि मैं मुझे ये काम था, मुझे ये करना था, ये करना था। मना स्वयं को छुड़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें वकीली नहीं करना। कुछ भी हो जाए, बाबा ने जो कहा है ना उसके ऊपर चलना है। न कि हमें कुछ ऐसा ऑप्शनल कुछ देना कि मुझे ये हो गया इसलिए नहीं किया। इसलिए बहुत ये हमारी गहराई से सोचने की बात है। तो पवित्रता आप ब्राह्मण बच्चों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसीलिए आप आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है। वाक्य को अंडरलाइन करो। स, संपूर्ण पवित्रता
आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। इसीलिए भक्त लोग भी एक दिन की पवित्रता का व्रत रखते हैं। यह आपकी कॉपी है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत लिया है ना। जब मधुबन आने का फॉर्म भराते हैं तो ये फॉर्म में भरते हैं ना, खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना। उसमें एक होता है, उसमें बहुत सारी बातें होती है ना कि 1 साल से कम ज्ञान में हो, तो ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हो, फिर खाने पीने का कैसा है, मुरली सुनते हो। कभी आपने, जो अभी मुझे पता नहीं, नए लोगों को पता है लेकिन पुराने को पता होगा कि दीदी लोग सामने बिठा कर फॉर्म हमसे भरवाते थे। तो कहने का भाव क्या है कि बाबा को ने कहा ना कि जब मधुबन आने का फॉर्म भराते तो फॉर्म भराते हैं ना, तो खाने पीने का व्रत पक्का है पक्का या कभी कच्चा हो जाता है? डबल विदेशों का तो पक्का होगा ना। डबल विदेशों का डबल पक्का है। या कभी थक जाते हो तो कहते हैं कि आज थोड़ा सा, अच्छा आज थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा व्रत को ढीला कर देते हैं। खाने पीने का पक्का है, इसीलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। तीसरा व्रत है जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण आत्माएं भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है। भक्त लोग भी आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं ना। अभी कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलापन की, आलस्य की नींद नहीं आए। या थोड़ा सा झटका आवे तो हर्जा नहीं। झुटका खाते हो, ऐसे अमृत वेला भी कई झुटके खाते हैं। लेकिन ये सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वो इतने पक्के रहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखने का, खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे आज? पिकनिक करेंगे? कि वह व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना। पिकनिक करेंगे क्योंकि आपने अपने जन्म से व्रत लिया है, इसलिए आज के दिन आप पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते तो हो। संकल्प बहुत अच्छा करते हैं, कितने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुनकर बाबा भी खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या 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 होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं? जब चाहते भी हो कि बाबा से बहुत प्यार है, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा ने से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या है, लेकिन 100% से भी ज्यादा प्यार है। और आप और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है। लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आता है कि नहीं आता है? पांडव बीच बीच में आ जाता है ना। ना नहीं करते हैं। तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है। प्रतिज्ञा कमजोर होने के कारण, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो एक शब्द क्या है? पांडव बोलो एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना एक शब्द, वह है मैं। अभिमान के रूप में जो मैं आता है, और कमजोर करने में जो मैं आता है। देखो, दो हमें मिटाना है। एक तो अभिमान का मैं रूप, और कमजोर करने का मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वह राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब तक पूरा नहीं होता तो फिर दिल शिकस्त भी हो। मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है।
एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं समान भी याद दिलाता है। देखो ये आज के मुरली से कनेक्टेड है सब। और मैं देह अभिमान में भी लाता है, मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते भी हो ना, क्या क्या, क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान बन लगेगा कि मुझे ही ऐसा क्यों कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ही राइट हूँ। कभी कभी ऐसा मन में आता है ना। तो ये सब क्या है, बाबा बोल रहे हैं, अभिमान की निशानी। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे कि यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं। भाषण करते हैं ना, अभी भी बहुत भाषण कर रहे हैं। उसमें कहते हैं कि बाप दादा को बच्चों की पॉइंट्स याद आई, तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं का बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे, तो इस मैं की भी आप बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो? कर सकते हो? पांडव कर सकते हो? डबल फर्नेस कर सकते हो? फुल सरेंडर या सरेंडर? फुल सरेंडर। तो बाप दादा आज झंडे पर ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़ेगा। ऐसा प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। जैसे आज कहा ना बाबा ने कि वायदा करो बाबा से। और आज की सुबह भी मुरलीन बाबा ने कहा ना कि कितनी बार वायदा किया है, कितने बार निभाया है। तो ये थोड़ा सा आज बाबा ने ये भी हमसे वायदा करवाया है, प्रतिज्ञा करवाई है कि हमें फुल सरेंडर करना है, मैं का बलि करना है। तो ऐसी प्रतिज्ञा फाइनल में कागज जमा करना पड़ेगा। ऐसा प्रतिज्ञा नहीं कराया, क्या सोचते हो? दादी आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराई? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे? बोलो, फाइनल करो। दादी ने कहा होगा फाइनल कराओ, या, या किसी ने कहा कि फाइनल कराओ। हिम्मत है हिम्मत? सुनने में मगन हो गए, हाथ में उठा रहे, कल तो कुछ भी हो जाएगा। नहीं ना, कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपस आपसे बहुत प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हैं तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसा नहीं समझो भाषण करके आए लेकिन समय को समीप ला रहे हैं। सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप पिता खुश है, लेकिन बाप पिता देखते हैं कि समय समीप आ रहा है। ला रहे हो आप, ऐसे ही 1.5 लाख इकट्ठे नहीं किया, यह समय को समीप लाया। आज गुजरात में किया, बॉम्बे में कराया, तो बाबा बॉम्बे करेगा और भी कर रहे हैं। चलो लाख नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हैं। तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। तो इस क्योंकि आप सबको पता है कि शिवरात्रि के दिनों में बहुत सेवाएं चलती है चारों तरफ, माना जो भी बाबा के सेवा केंद्र है ना, सभी तरफ कहाँ मेले, कहाँ प्रदर्शनी, कहाँ माना रैली निकलती है। और उस टाइम पे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम भी बनाए हुए थे। तो बाबा ने कहा कि क्योंकि वो ऐसा टारगेट रखते थे कि 50,000 जनों को संदेश देना है, इतना इतने इतने प्रोग्राम बनाते थे। तो बाबा ने भी कहा कि संपन्नता की भी तैयारी है ना। विनाश को तो बुला रहे हैं, तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है,
लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं, स्थापना वाले एवर रेडी है? पर्दा खोले कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा है, कोई माथे का? तैयार है? हो जाएंगे? कब? डेट बताओ। अभी ऐसा डेट फिक्स की ना, जैसे अभी की डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है। अभी सभी ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो। है तैयार? बजाओ ताली। ऐसा हाँ नहीं करना, ये रेडी हो जाना तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू करेंगे देंगे। क्या देरी है? सब रेडी है। 16,000 तैयार है तैयार हो जाएगा। आपको ज्यादा पता है ना। ये जवाब तो छुड़ाने का है, 16,000 का रिपोर्ट आनी चाहिए। एवर रेडी है, 16,000 का रिपोर्ट तो आनी चाहिए एवर रेडी। संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं लगती। डेट बताओ। तो किसी ने कहा आप डेट दे दो। सभी से पूछो, सभी से पूछो। देखो होना तो है, देखो होना तो है, लेकिन जो सुनाया, होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया कि एक नए शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे। नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। इसलिए बाप दादा अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, मुझे लगता है टाइम हो गया। तो आज का याद प्यार सुनते हैं। सर्व साक्षात्कार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं का, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं का, सदा सर्व कदम में बाप सम्मान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता के शक्ति संपन्न आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और पदम पदम गुना जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति। तो अभी 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में बाबा के हाथ में हाथ देना और प्यारे बाबा को बोलना, थैंक्स बाबा। बाबा के हाथ में, एक हाथ में हाथ रखकर बाबा को सब दिल से बोलो, थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने इतनी अच्छे में मुरली चलाई, इसके लिए बाबा आपका बहुत बहुत दिल से थैंक्स। इसी प्रकार हम 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। बाबा के पूरी तरह फरिश्ता स्वरूप स्वयं को भी देखना, बाबा को भी देखना, और पूरी तरह बाबा को बोलना कि जो मुरली का पॉइंट आपको अच्छा लगा, तो बाबा को पहले बता दें कि बाबा आज आपने जो कहा मुझे बहुत अच्छा लगा।
ओम शांति। तो आज के मुरली से जो मेन पॉइंट्स है कि बाबा ने आज कौन कौन से वायदा करने के लिए कहा, इसके ऊपर पहले डिस्कस करेंगे। तो सभी अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते। ओम शांति। जी जी बोलिए। बाबा ने आज तीसरा व्रत है जागरण का, बारे में बोले। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, शायद सभी को हो रहा है या मुझे हो रहा है पता नहीं। आवाज आ रही? ज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो आती है ना, अज्ञान अर्थात कमजोर। अभी आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही क्या भाई जी? हाँ जी हाँ जी आ रही ना? हाँ जी। अभी बाबा ने तीसरा व्रत के बारे में बता रही हूँ। बाबा ने तीसरे व्रत का व्रत है जागरण का। तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना? अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलीपन की और आलस्य की नींद आए, या थोड़ा थोड़ा झुटका भी खाते हो। ओम शांति। तो हम कभी कभी ज्ञान में आने के बाद भी अज्ञान में जाते, तो ऐसी क्या क्या बातें हैं कि जो हम ज्ञान में आते हुए भी अज्ञान की बातें, ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। कभी कभी हम ज्ञान में कुछ कुछ बातें ऐसी आती है ना कि बाबा ने, फॉर एग्जांपल बाबा ने कहा है कि बच्चे आपको सदा जितना हो सके, बाबा ने कहा ना कि सहनशील बनना है। तो सहनशील किन किन बातों में बनना है, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ही अपना स्वरूप, बाबा ने कल परसों भी कहा ना कि कोमल बनो हार्ड बनो। तो ऐसे बाबा की जो बातें हैं ना, इसमें भी ज्ञान और अज्ञान इसका क्या फर्क है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे साथ एक भाई था, तो मधुबन में थोड़ा सेवा के लिए गए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि सेवा करते करते वो कभी कभी इतना मना स्लोली सेवा करता था ना, तो मुझे वो, मैं उनको बार बार बताता कि क्योंकि खाना बनाने की सेवा थी ना, तो थोड़ा सा उसको समय में भी कम समय में करना पड़ता है। वो बोलते नहीं, हम योग में है इसलिए स्लो होता है। तो मैंने कभी कभी ज्ञान में आने के बाद भी ऐसे मुझे अज्ञान लगता था, कितना अज्ञान है कि उधर तेल जो है वो तो उसमें डालना है, अगर लेट डालेंगे तो उसमें वो जो मसाला है ना वो उसका पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। तो इस प्रकार है। तो अगर ऐसा कुछ कुछ बातें हैं जो ज्ञान में आने के बाद भी हम अज्ञान में जैसे करते हैं। ठीक है, बाकी ये सब आप नाम शेयर करें। आज के मुरली का और कुछ पॉइंट हो तो भी बता सकते। ओम शांति भाई जी। आज प्यारे बाबा ने कहा जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते क्योंकि साथ चलना है। ओम शांति। सिर्फ मैं शब्द का त्याग करने के लिए ना बाबा ने, संपूर्ण परिवर्तन मैं शब्द का। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला ब्राह्मण जीवन में संपूर्ण पवित्रता है, ये बड़ा से बड़ा प्रॉपर्टी और रॉयल्टी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो भी ब्राह्मण बच्चे करते हैं उसका ही कॉपी यादगार रूप में जो भक्त लोग हैं वो करते हैं। तो इसके बारे में इस मुरली में तो नहीं, लेकिन दूसरे मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्राह्मणों के हर कदम से विधि विधान का निर्माण होता है।
तो अभी जो जो भी हम करते हैं, खान पान की शुद्धता है, तो भक्त लोग भी हमारा कॉपी करते हैं। जैसे हम जागते हैं तो वो भी जागरण करते हैं। तो और इस मुरली में बाबा का एक रमणीक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाबा ने बोला ना, हाथ उठाओ। तो अभी कभी हम थोड़ा सा कम हाथ उठाते हैं, तो बाबा बोला कि त्रेता युग हाथ नहीं उठाओ। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। तो दूसरी बात है कि बाबा ने शिवरात्रि के दिन में कहा ना कि मैं तो मैं का बाबा ने 3 अर्थ बताए, कोई बता सकते हैं? सारे। हाँ जी मेघा बोलिए। ओम शांति। बाबा ने अभिमान का मैं, कमजोर का मैं, दिल शिकस्त का मैं, और यही बोला है शायद। थोड़ा सा विस्तार में हाँ बताएंगे? हाँ, वो बोलते हैं कि अभी दिल शिकस्त नहीं होने का है। बाबा कहते हैं मैं बहुत बकरा बहुत करता है, तो ऐसे शिवरात्रि पर मैं को बलि चढ़ा दो। हाँ जी। तो 3 प्रकार का जो मैं है ना, तो 2 प्रकार का मैं तो बाबा ने कहा इसमें तो माना हमारा नुकसान है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने किया, मैं राइट हूँ, मेरे से मैं नहीं होगा तो ये काम काम होगा ही नहीं। कभी कभी आता है ना अभी मैं है इसलिए ये सेवा हो रही है, सेवा में भी आता है अभी। तो बाबा कहते ये तो थोड़ा सा क्या है कि इसमें अभिमान आता है, इसलिए अभिमान वालों को बाबा ने निशानी क्या बताई, उसको अपमान लगेगा। तो दूसरा मैं माना कमजोर मैं। कभी कभी देखो ना कि सॉरी, कोई भी सेवा हम करते हैं ना, तो कई कई बार हमारे मन में आता है ना कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से हो नहीं सकता, या कोई भी हो, परिवर्तन के लिए भी हम क्या बोलते हैं, नहीं मैं इतना तो परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे मैंने भी पहले थोड़ा ये किया था मेरा पर्सनल, कि मैं जब कॉलेज लाइफ में था ना, तो मैं अमृत वेले के लिए मैं बोलता था बाबा से मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो लाइफ थोड़ा सा अलग लाइफ थी हॉस्टल की। तो बाबा को पता नहीं, लेकिन मुझे भी ऐसा बताया कि ऐसा मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, तो आप पूरा जीवन में कभी भी नहीं कर सकोगे। तो मैंने उल्टा प्रयोग किया कि मैं कर सकता हूँ। देखो ये मैं माना, ये कैसा है कि स्वयं को पॉजिटिव बनाना। तो इस प्रकार बाबा ने कहा ना कि मैं नहीं कर सकता, माना निगेटिविटी है ना, कमजोर है कि मैं, मेरे अंदर ये संस्कार है, मेरे अंदर क्रोध है, मैं कभी शांत नहीं हो सकता, मैं कभी मौन नहीं रख सकता, मैं कभी ये कई लोगों को ऐसे कमजोरी का मैं आता है। तो बाबा कहते हैं उसको भी मिटा। इसके लिए आज की जो मुरली है ना सुबह की, उसको बहुत बहुत गहराई से उसका अभ्यास करना, कि समान का अभ्यास। इसके अपोजिट है समान। जैसे मैं बहुत क्रोध करता हूँ ना, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसका अभ्यास स्टार्ट करो। कभी कभी कुमारों में या कन्याओं में ये थोड़ा सा होता है कि पवित्रता का संकल्प माना दृष्टि वृत्ति में बहुत सारा खराबी आती है। तो इस टाइम पे मैंने भी इसका बहुत अभ्यास किया है कि मेरा स्वरूप है ही पवित्र स्वरूप। इसका बहुत अभ्यास करना, तो ऑटोमेटिकली जो होते हैं ना कि काम विकार के जो अंश होते हैं ना, वो निकल जाएंगे। तो ये देखो, तो ऐसा हमें कमजोरी का जो मैं है ना, कभी कभी कई कुमार बोलते हैं ना कि नहीं, स्वप्न मात्र तो दोष आता ही है, ये है वो है। इसके रिलेटेड क्या करना है, इस कमजोरी को मैं, ये तो सबके लिए होता है। कभी कभी बोलते हैं ना कि महारथियों के भी क्रोध आता है, तो मैं आता तो क्या क्या तो क्या बड़ी बात है। तो इस मैं को मिटाने के लिए आपको स्वयं को समानों से भरना पड़ेगा। इसके लिए समान वाला जो मैं है ना, उसको अब थोड़ा सा ऊपर उठा। इसके लिए बोला ना कि सुबह की जो मुरली चली ना समानों की, उसके ऊपर आप बहुत बहुत
बहुत गहराई का अभ्यास कर। ठीक है, चलो बाकी भी थोड़ा एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर जब मैं आता तो मैं अपना श्रेष्ठ समान में स्थित हो जाओ, अगर मेरा याद आता तो मेरा बाबा ओनली। श्रेष्ठ आत्मा कोई भी ले सकते, संपूर्ण पवित्र आत्मा हो या संपूर्ण शांत स्वरूप आत्मा, कोई भी ले सकते हो आप, जो आपको उसके एंटी लेना जो आपको आज हो। हाँ जी। ओम शांति भाई जी, थैंक यू भाई जी। तुम शांति। इसके लिए देखो ना, कोई भी ब्राह्मण आत्मा अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम भी अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं ना, हमको लग रहा है कि मैं ब्राह्मण जीवन में आ गया, मुरली पढ़ रहा हूँ, शाम को व्यक्त मुरली ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, या ब्राह्मण जीवन निराश हो जाता है। कभी कभी लगता है कि केवल चल रहे, सब चल रहे इसलिए मैं भी चल रहा हूँ, लेकिन उतना उमंग उत्साह नहीं आता है। तो इस समानों का अभ्यास करो, ये सबसे बड़ा अभ्यास है। आपको जीवन में निराशा वो कुछ भी आ जाए ना, तो इसका अभ्यास करके आप चलो। नशे वाला योग करो, योग में भी अगर रुचि नहीं ना, तो नशे वाला योग करो। जैसे बाबा ने कहा ना कि स्टार्टिंग में कि मैं कौन हूँ, राज दुलारे बच्चे, बाबा कितने बड़े बड़े टाइटल आप तो अव्यक्त मतलब सब वो सुनते ही हो। तो स्टार्टिंग बाबा कैसे करते कि चारों ओर के बच्चों को, जो सम्मानधारी बच्चे हैं, सारे कल्प का सम्मानधारी, कि बाबा की जो फर्स्ट 4-5 लाइन होती है ना हर अव्यक्त मुरली की, उसको रीड करना और योग में बैठ उसी सम्मानों को लेना। देखो आपको योग कितना कितना पावरफुल होता है। दुनिया वाले हमें कुछ भी कहे कि अरे आप तो ऐसे हो, आप पागल हो, ये हो, लेकिन स्वयं स्वयं का सम्मान देना ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इसलिए थर्ड वाला जो मैं है कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसको नस नस में हमें भरना है। सारी दुनिया एक साइड, घर वाले एक साइड, सारा परिवार एक साइड, लेकिन आप अकेले हो। लेकिन अगर समानों का अभ्यास है ना, तो आप उसका बहुत अच्छी रीति आगे जा सकते। ठीक है, बाकी भी पॉइंट शेयर करें। जैसे कल भी आपको एक बात बताई गई थी कि अभी हम एक प्रयोग एक ऐसा भी करेंगे, जो भी मुरली रीड करेगा ना, फॉर एग्जांपल कल परसों या आगे चलकर, तो उसको ना मुरली को केवल पढ़ना नहीं है, कि उसको कुछ क्वेश्चन निकालना है और स्वयं उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन करना है। जैसे कल हमने किया ना कि एक एक मुरली ली, उसके ऊपर स्वयं ही क्या करना, उसको क्वेश्चन निकालना, चाहे वो नोटबुक में रखे और पूछना सभी को, ताकि हम थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन आंसरिंग भी चालू रखेंगे और साथ साथ अनुभव भी शेयर करेंगे। जो भी कल से मुरली रीड करेगा ना, तो उनको ये थोड़ा सा होमवर्क है कि मुरली तो रीड करते ही है, लेकिन पहले उसको क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा निकालना है। चलेगा ना? बाकी काफी बहन जी, कुछ और भी भाई बहने हैं, किसी कुछ शेयर करना है? ओम शांति भाई। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा मधुबन की यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। मैं अभी मधुबन गई थी ना, तो दादी बीमार थी, शायद हम लोग को नहीं मालूम था, लेकिन हॉल में आए ना, तो हम लोग सब ग्रुप वाले पीछे बैठे थे। तो मतलब भीड़ थी इसलिए आगे जा नहीं पाए। मेरे मन में संकल्प आया, देखो हम लोग इतने दूर से आए और नजदीक से नहीं क्या दृष्टि नहीं ले पाए, तो मैंने बाबा जाने दो, वतन पे तो साथ में है ना। तो वो दीदी बोले चलो हम लोग जा रहे हैं, अभी दादी भी जा रहे। तो वहां से निकले, तो मेरे मन में बाबा को यही संकल्प था, बाबा कि मेरे को नहीं क्या नजदीक नजदीक से नजदीक सॉरी नजदीक से दृष्टि नहीं मिली। तो मैंने वतन को याद किया कि जाने दो, हम लोग सब साथ में ही है ना।
ऐसे याद किया तो इतना अच्छा योग आया कि हम लोग उधर से जा रहे थे और 1 फुट की दूरी पे दादी हो ना क्या सस्ती गाड़ी बोलते हो, वो गाड़ी में जा रहे थे। तो उतना ही अच्छा लगा। और वो दीदी ने बोला देखो तुम्हारा संकल्प ठीक हो, अच्छा भी हो गया। दादी ने दृष्टि दी, एक हाथ की ये भी किया। मेरे को इतना आनंद हुआ, देखो बाबा इतना संकल्प को पूरा करते, जो मतलब जितना बोले ना उतना कम है। और आपका सभी ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी मैं मतलब ये सुनती हूँ ना मुरली, तो अमृत वेला भी अच्छा होता है। और मैंने एक मुरली में सुना था कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा वो दिन भर तो मुरली मतलब उनको टाइम नहीं मिलता ना पढ़ाई के लिए, तो सोते तो जैसे कि वतन में याद करते थे। तो ऐसा होता है, मेरे को भी इतना अच्छा फील होता है कि नींद भी में जैसे ही योग में होता है। और अमृत वेला तो बहुत है क्या, बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। आपका भी बहुत थैंक्स, क्योंकि ऐसे अनुभवों को बढ़ाते रहना। और देखो कि ये जो अनुभव ऐसे हुए ना, कभी भी आप, कभी कभी ब्राह्मण जीवन में ऊपर नीचे होता है ना, कभी सूखापन वगैरह ऐसा कुछ लगता है, तो ऐसे अनुभवों को इमर्ज करो कि बाबा को पहला बाबा मिला, पहला ब्रह्म भोजन से, या तो कोई आप सेवाएं करते हो, सेंटर में करते हो, मधुबन में करते हो, तो ऐसे उन यादों को, उनको फिर से मन में लाना और खुश रहने का अभ्यास करो। जैसे अभी दीदी ने कहा ना, मनीषा बहन जी ने, कि उनको बाबा की नई एक इच्छा थी, उन्होंने पूरा की। तो और ऐसे और ऐसे हमको इन इच्छाओं को और आगे बढ़ाना है। और ये इच्छा जो है ना, बाबा बोलते हैं ना, जो शुद्ध इच्छा होती है ना, बाबा जरूर उसका पूरा करते हैं। तो ऐसे अनुभवों को बीच बीच में हमें इमर्ज करना है कि देखो मैंने बाबा को कहा, बाबा ने मेरी इच्छा मान ली। ठीक है, तो अभी समय भी हो रहा है, तो आज के मुरली से हम यही होमवर्क लेंगे कि जो बाबा ने कहा ना कि फाइल नहीं करो, फाइनल करो। तो देखो आज बाबा से सोने से पहले, जैसे आज बाबा ने सुबह भी कहा ना कि आप बाबा से वायदा तो बहुत करते हो, बोल से करते हो, मन से करते हो, लिखकर भी करते हो, फिर भूल जाते हो। तो इसका कारण क्या है? वायदा का फायदा नहीं उठाते ना। तो आज क्या करेंगे, बाबा के साथ कुछ ना कुछ पक्का वादा करें। कुछ भी आपका जो वायदा करना है वो आप अपनी मर्जी से करो, लेकिन भगवान के साथ में वायदा करना, किसी व्यक्ति के साथ में, साधारण व्यक्ति के साथ में, भगवान जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो आपके अंदर कमजोरी है, उसके लिए आप वायदा का एक बाबा के साथ प्लान बनाओ कि बाबा मैं आपके साथ एक प्लान बना रहा हूँ। बाबा को बोलो और कल से उसको प्रैक्टिकल उसका फायदा लेना है, वायदे का फायदा। ठीक है ना? कौन सा भी करो, मैं, क्योंकि इतनी सारी अव्यक्त मुरली हमने पढ़ी है, साकार मुरली पढ़ी है। बाबा ने भी आज कहा ना कि मैं का वायदा, अगर वो हमारे अंदर बहुत है तो वो, फॉर एग्जाम्पल वो कर दो कि मैं का वायदा मैं बाबा से करता हूँ कि मैं माना मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ बस। न मैं कमजोरी वाला मैं नहीं, अभिमान वाला मैं नहीं, मैं माना देही अभिमानी, माना आत्माभिमानी वाला मैं। तो ये 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 बाबा के साथ वायदा करो। ठीक है, जो आपको लगता है वो करो। तो इसी के साथ थोड़ा सा आज फिर से बाबा को परम धाम में जाते हैं, तो केवल बाबा को देखना कि मैं, आई एम द बेस्ट चाइल्ड ऑफ द गॉड। मैं बाबा का सबसे लाडला बच्चा हूँ, सबसे लाडला बच्चा। चाहे बाबा दादियों में भी इतना प्यार नहीं करते, उतना बाबा मेरे से प्यार करते। केवल मेरे को ही प्यार करते।
ऐसा अनुभव करना, बाबा का बहुत प्यार आ रहा है, दृष्टि आ रही है और मैं परम धाम में बाबा का प्यार पाकर संपन्न बन गया, बहुत संपन्न बन गया। मैं बाबा का सबसे लाडला बच्चा हूँ। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड नाइट से